हम सब बचपन से जाने अनजाने में अपने शरीर में एक कोल्ड ड्रिंक नाम का स्लो पॉइजन डालते हुए आ रहे हैं। गर्मियों में हर घर की पहली पसंद होने वाला ये कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को कितना ज्यादा हार्म करते हुए आ रहा है, उसके बारे में डेप्थ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ कोल्ड ड्रिंक अपने साथ हमारे शरीर में लेके जाता है तो ओबेसिटी, फैटी लीवर, टाइप 2 डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्टोमक प्रॉब्लम, कैंसर, बोन हेल्थ इशू, बच्चों में सबसे बड़ा इशू बनते जा रहा है कोल्ड ड्रिंक का, वो है टीथ डिसऑर्डर। इसी के साथ रिसेंट स्टडीज में पाया गया कि कोल्ड ड्रिंक ब्रेन फ्रीजिंग का भी कारण बन रहा है। तो जब भी हम कुछ एक्सट्रीम कोल्ड फूड खाते हैं या कुछ एक्सट्रीम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसकी वजह से हमारे सर के बीच में जो दर्द शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन फ्रीजिंग। हालांकि ब्रेन फ्रीजिंग हमारे नॉर्मल हेडेक की तरह कुछ देर के लिए आता है और चला जाता है, बट अगर आपके साथ कुछ ऐसा इशू होता है कि वो ब्रेन फ्रीजिंग कुछ मिनट के लिए आपके साथ रहता है, दैट मीन्स यू नीड टू अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड फूड। आपकी बॉडी आपको ये चेतावनी देती है कि आपको वो चीज छोड़ने की जरूरत है। हैदराबाद की यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता कहते हैं, क्विटिंग कोल्ड ड्रिंक फॉर अ मंथ हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन योर वेट, हाइड्रेशन एंड वेट लॉस। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला चीज होता है शुगर एंड कैफीन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है दोस्तों। शुगर एंड कैफीन को अपने डेली लाइफस्टाइल से कट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्लियर स्किन, लेस ड्राइनेस एंड एक्ने इशू। ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक मार्केट कितना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। साल 2021 में पूरी दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक मार्केट की जो वैल्यू थी वो थी $431.6 बिलियन। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि साल 2030 तक ये मार्केट बढ़ के हो जाएगी $621.66 बिलियन की। अब थोड़ा इस कोल्ड ड्रिंक की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। तो बात है 17th सेंचुरी की, जब इस कोल्ड ड्रिंक का इन्वेंशन हुआ था और उस वक्त लेमन जूस को वाटर के साथ मिक्स करके साथ में थोड़ी हनी और इस तरह से आया था कोल्ड ड्रिंक मार्केट के अंदर। उस वक्त अमेरिका में इसे हार्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट सॉफ्ट ड्रिंक बना करके पेश किया गया था। टाइम के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड बढ़ती गई और जहां डिमांड बढ़ती है वहां पे तो मिलावट होती ही है। वाटर और लेमन जूस के साथ स्टार्ट हुआ वो बिजनेस आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सारे मिलावट के साथ आपके सामने पेश कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा इशू बनता है हाई शुगर कंटेंट। बस अपने कोल्ड ड्रिंक को टेस्टी बनाने के लिए शुगर की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इसके साथ बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखो भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक मिक्सचर है CO2 गैस का, ओवरलोडेड शुगर का, फ्लेवरिंग सिरप, कैफीन, कामेल, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, प्रिजर्वेटिव के साथ एक बोतल के अंदर बंद होके आता है आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक। तो एक 14 साल की स्टडी की गई थी 66,000 वुमेन्स के ऊपर, जिसमें पाया गया था कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज डिजीज का इंक्रीज बहुत ही तेजी से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हम लोग बस एक टेस्ट के लिए पीते हैं, लेकिन देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता क्या है आखिर दोस्तों। तो पेप्सी ब्रांड की 330 ml की कैन को उठा कर देखते हैं कि उसमें हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या मिलता है। तो टोटल हमें एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है 59 किलो कैलोरीज, जिसमें फैट जीरो है, प्रोटीन जीरो है, बस कार्ब्स मिल रही है हमें 15 ग्राम्स। और उस कार्ब्स का सोर्स क्या है दोस्तों? तो टोटल कार्ब्स का सोर्स है शुगर, दैट इज 15 ग्राम। ये तो बात हुई नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक के बारे में दोस्तों। ऐसी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है मार्केट में जो कि जीरो शुगर, जीरो कैलोरीज के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या वो सेफ है? जब हम बात करते हैं ऐसी कोल्ड ड्रिंक की जो जीरो कैलोरीज का दावा करती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसके अंदर कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती। पर क्या आपको पता है कि वो जिस चीज का यूज करती है उसे बनाने के लिए वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। एस्पार्टम एंड एक्यूसल्फेम पोटेशियम, ये दो ऐसे स्वीटनर्स है जिसका भर भर के यूज किया जाता है एक जीरो कैलोरीज कोल्ड ड्रिंक के अंदर। यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अपने स्कूल के कैंटीन में इस कोल्ड ड्रिंक का सेल पूरी तरह से बैन कर चुके हैं। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि उनके देश के स्टूडेंट्स के लिए, उनके देश के सिटीजन्स के लिए ये कोल्ड ड्रिंक कितना ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। That's why they banned the cold drink in their schools canteen। 8 साल की ऑब्जर्वेशनल स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग एक वीक में 21 आर्टिफिशियल स्वीटेन बेवरेज का कंज्यूम करते हैं उनके बॉडी में रिस्क डबल हो जाता है ओवरवेट एंड ओबेसिटी का। 6 मंथ तक अगर आप कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन बंद कर देते हैं, आपके बॉडी का फैट परसेंटेज 2% से 2.5% तक कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है जो हमें बताती है कि सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। उनमें से कुछ अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है तो उसे आप स्टॉप करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाने वाला फॉस्फोरिक एसिड हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये हमारे बोन्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है उसे बिगाड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगती है एंड हमारे बोन्स कमजोर होने लगते हैं। साल 1942 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने यह जाहिर किया था सारी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कि उन्हें अपने कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो रिकमेंडेड शुगर इनटेक है उसे कम करने की जरूरत है। जब आप नेक्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक पीने जाए तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये पीने के लायक है।
इसके जगह मैं दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन कोई ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अब दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप या अपनी फैमिली को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बारे में सोचो तो थोड़ा सा सोचना कि क्या आप उनको स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे हो, और इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में बहुत ही जल्द। तो इट्स मी आकाश सोलंकी साइनिंग ऑफ। बाय।